नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। डीएमएफटी फंड से प्राथमिक विद्यालय में 18 लाख लागत के 2 शौचालय भवन का शिलान्यास। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा में डीएमएफटी फंड से 18 लाख की लागत से निरसा कांटा स्थित नया प्राथमिक विद्यालय में 2 शौचालय भवन का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर जिप सदस्य संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि प्रशांत बनर्जी, मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह, टूटून मुखर्जी, समाज सेवी मन्नू सिंह, माले नेता हरेंद्र सिंह एवं आसपास के ग्रामीण उपस्थित थे। जानकारी देते हुए बताया गया, विद्यालय में शौचालय नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती थी। इसी समस्या को देखते हुए यहां 2 शौचालय भवन का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद, जिनकी वजह से क्षेत्र में जो विकास की गति धीमी पड़ी हुई थी उसे रफ्तार पर लाया जा रहा है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज ये जो शिलान्यास किया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना नहीं है। यहाँ पर इसी तरह विकास आगे बढ़े, सारे काम में कोई बाधा ना हो, और कुछ जो जरूरत होगा, केंद्रीय सरकार हो राज्य सरकार हो, मिलजुल के आदमी को शिक्षा का जरूरी है, तो निश्चित रूप में सब मिलकर मदद करें, इसको बढ़ाया जाए, ये हम लोग आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। का दिन इस विद्यालय के एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि समाज में सबसे बड़ा मंदिर होता है शिक्षण संस्थान, और इस संस्थान में अगर कोई विकास का काम होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, बहुत गरीब गुरुआ बच्चा के ये विद्यालय है, और आने वाले समय में हम झारखंड सरकार और गठबंधन की सरकार से उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे, हम लोग का ये भी जारी रहेगा, प्रयास जारी रहेगा कि इस विद्यालय को और भी अच्छा रूप दें और काफी अच्छा विद्यालय के रूप में यहाँ का बच्चा पठन पाठन कर सके। यही है। ये जो आज शिलान्यास किया गया है, और विधायक जी का लगातार प्रयास रहा है कि जो विकास की गति रुकी हुई थी उसको फिर से रफ्तार में लाया जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सच्चाई बात है कि विकास का जो गति था रुका हुआ था, और आप लोग देख रहे हैं कि निरसा विधानसभा में जो भी विकास का काम है वो धरातल पर उतारने का हमारे माननीय विधायक रोहित जी कर रहे हैं। और आज बहुत खुशी का बात है कि स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय के लिए बहुत तकलीफ था, परेशानी था, और इसके लिए स्कूल के मास्टर साहब का बहुत प्रयास था कि शौचालय आज काम होने जा रहा है। 18 लाख का बजट है और इसका बाउंड्री भी होगा। पानी का भी इसमें कुव्यवस्था था, तो पानी के भी लिए आदमी काम किया अभी 1 महीना पहले ही, जो शुद्ध पानी का व्यवस्था हो। और हमको विश्वास है कि आने वाला समय में निरसा विधानसभा में जितना भी विकास का काम है आधा अधूरा पड़ा हुआ, जैसे आपका बरबिंदिया पुल देख रहे हैं, निरसा में पानी का समस्या देख रहे हैं, तो विधायक जी से लगातार हम लोग का बातचीत होते रहा है, और विधायक जी लगातार प्रयास में है कि निरसा विधानसभा को एक खूबसूरत विधानसभा बनाया जाए, शिक्षित बनाया जाए, और जो भी समस्या है उसको हम लोग सभी मिलजुल करके विकास का काम हम लोग करें। प्रखंड सचिव ने अपनी बात कही, जो डीएमएफटी फंड के माध्यम से यहाँ विकास का 2 बाथरूम बन रहा है, तो बहुत जरूरी थी। अभी भी झारखंड के अंदर में बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को अभी करना है। पूरे निरसा के अंदर भी बहुत तरह के विकास के काम पेंडिंग है, और हमारे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये देखिएगा, ये पूरा राजस्व का इलाका था, पूरा कोयलरी का इलाका था, यहाँ तो विकास ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम लोग विकास के लिए देखिएगा कि जो हालत है, तो डीएमएफटी फंड भी बना है, मान लीजिए रॉयल्टी को लेके, लेकिन इसके पहले भी देखिएगा कि एक फंड था जो पूरा रॉयल्टी वसूल के यहाँ विकास करने का काम था। आप माडा के माध्यम से ही विकास का काम होता था। आज माडा के सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, जो लोग एम्प्लॉय थे। अभी एक नया परियोजना है, मान लीजिए डीएमएफटी फंड का, अभी भी, लेकिन हम लोगों को लगता है कि कोयला की अगर जो रॉयल्टी है अगर हम लोगों को मिल जाए तो और ज्यादा विकास का काम हम लोग कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी जो सरकार बनी है यहाँ पर, ये सरकार अपनी बात मजबूती से केंद्र के पास रखेगी, और यहाँ जो कोयला का राजस्व है, कोयला की जो रॉयल्टी है,
या जो भी खनिज की रॉयल्टी है, इस रॉयल्टी का हक हम लोगों को मिले, जिससे और ज्यादा बेटर विकास का काम हम कर सकें। और हमें उम्मीद है कि काम करने में हम लोग सब लोग मिलके एकजुटता से इस काम को करेंगे। भैया यहाँ जो आज शौचालय गृह का निर्माण शिलान्यास किया गया, तो क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने दूरगामी सोच के तहत एक डीएमएफटी फंड का निर्माण किया कि हर उस जिले में जहां खनन कार्य होता हो वहां का रॉयल्टी का पैसा उसी जिले में एक डीएमएफटी फंड के माध्यम से संग्रहित हो और वहां के विकास कार्यों में खर्च हो। ऐसा सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिसका आप जमीनी स्तर पर यह काम देख रहे हैं कि उस डीएमएफटी फंड के माध्यम से पूरे जिले के हर कोने में छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप देखें कहीं सड़क बन रही है, कहीं पुल पुलिया बन रही है, कहीं स्ट्रीट लाइट लग रहा है, कहीं आपका जो कि आज से 8 साल पहले 10 साल पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। तो आज जो यहाँ खनन का जो कार्य चलता है, चाहे वो कोयला हो या जिस जगह पे लोहा का खनन हो रहा है, वहां पे हर उस जिले में रॉयल्टी का पैसा सीधे डीएमएफटी फंड के माध्यम से विकास कार्यों में खर्च करने के लिए आया। और उसी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 2 ACR का 18 लाख रुपया का फंड आया है, जिसमें यहाँ पर शौचालय बनना है ताकि जो बच्चे बच्चियां हैं खुले में शौच न जाए। और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी था, न केवल हाइजीन के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि स्कूल के पीछे देख रहे इतना जंगल झाड़ है, शौचालय नहीं होने के कारण जंगल झाड़ में बच्चे जाया करते होंगे, सांप बिच्छू का भी प्रकोप होता होगा। तो आज उनके सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य दोनों के लिए ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी के दूरगामी सोच को साधुवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और स्कूल के शिक्षक जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।